Nowadays कंपनीज क्या करती है, यू डोंट नीड एन एमबीए, यू डोंट नीड अ टॉप टियर एमबीए, व्हाई एम आई सेइंग दिस, सीधा जाके किसी से भीख नहीं मांगनी है जॉब की। सीएफए का लेवल 1 और 2 कर लिया, एमबीए इन फाइनेंस कर लिया, लेकिन अभी भी इक्विटी रिसर्च जॉब नहीं मिल रही। एनआईएसएम कर लिया, कुछ इंटर्नशिप नहीं मिल रही। कितने लोगों को लिंक्डइन पे आउटरीच किया, कितने कोल्ड ईमेल्स किए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। सीधा सीधा बोलो कि तुमको जॉब ढूंढना नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इक्विटी रिसर्च रोड मैप देने वाला हूं, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो हम सीधा वीडियो में जंप करेंगे। सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है इस वीडियो से। So I will divide this video into 4 categories. I will first talk about the educational qualifications or the additional certificates you need. Second is going to be about the skills part, कि कौन सी skills आपको build करनी है. Third is going to be the most important part, which is networking. कैसे आप लोगों से जॉब मांगोगे जाके लिंक्डइन पे, या जो भी सारे अप्रोचेस है मैं आपको बताऊंगा. एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थिंग, दैट इज द सैलरी. कि इक्विटी रिसर्च में आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो. मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड, क्योंकि थर्ड और फोर्थ कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड डोंट स्किप द फर्स्ट और सेकंड पार्ट एज वेल, क्योंकि दोज विल लीड टू द लेटर पार्ट्स. थर्ड कैटेगरी के बाद आई वांट कि जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करो, आप एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर, जितना जल्दी हो सके आप इक्विटी रिसर्च, इंटर्नशिप या जॉब शुरू कर दो, एंड आई विल हेल्प यू विद ऑल ऑफ इट. सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू कि मैं बेसिक्स में बिल्कुल नहीं जानने वाला हूं कि इक्विटी रिसर्च क्या है, बाय साइड सेल साइड. आई एम अज्यूमिंग कि यू नो व्हाट आर द बेसिक्स. इफ यू डोंट, गूगल करो, क्लाउड पे लिखो, चैट जीपीटी, व्हाटएवर इट इज. फर्स्ट इज गोइंग टू बी व्हाट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यू नीड. क्या बैचलर डिग्री आपको करनी है, क्या एडिशनल कोर्सेज आपको करने हैं. सो अबाउट योर बैचलर विच यू डू आफ्टर योर 11th और 12th, आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर अ स्ट्रॉन्ग बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बीएससी फिनटेक जैसी आपको कोई यूनिक डिग्री मिलती है तो वो करो. मोस्ट पीपल एम्फसाइज कि हम एमबीए के लिए प्रॉपर अच्छी कॉलेजेस में ज्वाइन करें, लेकिन बैचलर डिग्री वो कोई भी रैंडम कॉलेज से ज्वाइन कर लेते हैं. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जितना अच्छा कॉलेज आप एनरोल कर सकते हो खुद में उसको, देन गो फॉर अ गुड कॉलेज दैट विल हेल्प यू विद योर प्लेसमेंट्स एज वेल. सो बैचलर डिग्री का मैंने आपको बता दिया, बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बीएससी फिनटेक, बाकी सारे बीबीए बैफ भी चलते हैं, उतना मैटर नहीं करता, प्लेन बीकॉम भी चल जाता है. बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर सम फाइनेंशियल मार्केट्स वाला डिग्री. एंड एडिशन में, while you are pursuing your 3 year या 4 year का कोर्स, do your CFA level 1, do your CFA level 2. By the time you are completed with your graduation, try completing 2 levels of CFA. अगर आपने पहले CA किया हुआ है, then bang on. CFA आप कर रहे हो, bang on, you are already going to be preferred than मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. अब नीडेड नहीं है, उसके बाद भी लोग इक्विटी रिसर्च इंटर्नशिप्स ग्रैब कर सकते हैं, जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं. बट आप ये सोचो कि जो लोग सीएफए है वो लोग ऑलरेडी कितनी ज्यादा मात्रा में है, तो आप सिर्फ बीकॉम के साथ या सिर्फ बैचलर डिग्री के साथ क्यों प्रेफर हुए जाओगे. एंड कभी ना कभी आपको अगर करना ही है, देन काम क्यों चलाना है, कर ही लो ना पहली बारी में. आई नो इट इज एक्सपेंसिव, बट यू कैन गो फॉर स्कॉलरशिप्स. आप साइड में कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो जिससे आप अपना सीएफए फंड कर पाओ, आपका जो भी एडिशनल कोर्सेज है वो आप फंड कर पाओ. एमबीए की मैं बात करूंगा कि यू डोंट नीड एन एमबीए, यू डोंट नीड अ टॉप टियर एमबीए. व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज एमबीए का कॉस्ट जो होता है दैट इज 25-30 लाख. उसके बाद भी लोग जाते हैं इक्विटी रिसर्च में. बट मोस्ट पीपल टारगेट द ग्रेटर, द हायर रोल्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी कंसल्टिंग एक्सेट्रा. क्योंकि इक्विटी रिसर्च जो रोल है उसका जो फ्रेशर का सैलरी, उसको फ्रेशर लेवल पे जो सैलरी मिलता है वो इतना ज्यादा नहीं होता. दैट इज 7-8-10 और 17-18 lakhs मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होता. एंड समवन हु इज गेटिंग इनटू अ टॉप टियर MBA school and trying to get placements, trying to get jobs, he will never or she will never prefer कि हम कोई 8 to 10 lakh या 15-20 लाख का जॉब शुरू करें, क्योंकि ROI पूरा हिल जाता है उनका. सो दे ऑलवेज एम फॉर ग्रेटर रोल्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा, जो मैंने पहले भी मेंशन किया. सो अगर आप MBA इन फाइनेंस करते हो कोई डिसेंट कॉलेज से तो भी चल जाएगा, जरूरी भी नहीं है. अगर आप नहीं करते एमबीए, आपके पास सीए या सीएफए है, you directly start attacking internships after your graduation, or during your graduation you are always going to be in a better position. Secondly, we will come to the skills part, which is more important than your educational qualification. Once again, because there are so many people whom I know जिन्होंने सीए सीएफए से कोई उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, but with a plain BCom they have been able to crack good internships, good jobs in the equity research domain. But once again, this doesn't mean कि आप CA उसको एकदम ही निग्लेक्ट कर दो. इट्स अ गुड एड ऑन कि आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर पाओ, आपका रिज्यूमे बहुत ही स्ट्रांग होगा.
नाउ कमिंग टू द स्किल्स पार्ट, यू हैव टू लर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, यू हैव टू नो MS Excel, MS PowerPoint. इट इज़ गुड दैट इफ यू आर एबल टू लर्न पाइथन, जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो फाइनेंस में काम आती है, SQL वगैरह, डेटा साइंस, बेसिक बेसिक बहुत ही बेसिक, दिन में आधा एक घंटा आप उसको दे रहे हो, देन इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी गुड. एंड उसके साथ आपको प्रेजेंटिंग आना चाहिए, MS पावर पॉइंट में कैसे अच्छे से करते हैं, आपको राइटिंग आना चाहिए, फॉर विच यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन गेम. लिंक्डइन पे आप हफ्ते में 3-4 बार पोस्ट करना शुरू कर सकते हो, AI के थ्रू नहीं, खुद से लिखना, जाके खुद से टाइप करना, दैट इज गोइंग टू बी मोर प्रेफरेबल. इफ यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, लोग आपका पोस्ट अगर अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, उनको वैल्यू फाइंड आउट होती है, देन आपको उसके थ्रू ही कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. आप गेस करो, तन्मय भट्ट सेज दैट कंटेंट क्रिएशन हैज एसिमेट्रिकल रिटर्न्स. यू डोंट नो कि कौन बंदा आपका पोस्ट पढ़ रहा है एंड किससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. सो गेट योर लिंक्डइन इन चेक. देन उसके बाद आप स्किल्स वाले पार्ट के लिए कोर्सेज कर सकते हो. दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बट आई डिड दिस कोहोर्ट फ्रॉम पार्थ सर, इक्विटी रिसर्च वाला. ये मैंने रिपोर्ट बनाई थी थ्रू हिज कोहोर्ट, एंड अगर आपको चेकआउट करना है, दीज आर द स्किल्स you will learn. Plus the course is so good because sir talks about the mindset which is required for equity research. Complete आपको एंड टू एंड गाइडेंस मिलती है कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपको इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढनी है, एवरीथिंग सर मेंशन. एंड वंस अगेन दिस इज नॉट प्रमोशन बिकॉज आई एम एट 260 सब्सक्राइबर्स एंड इस लेवल पे कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती. एंड उसके साथ आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी सीख सकते हो, जो बेसिक रिक्वायर्ड है इक्विटी रिसर्च में. उसके लिए आई डोंट वांट कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पाइल अप कर दो खुद पे, क्योंकि मोस्ट लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड वो लोग पूरा टाइम स्किल्स में नहीं दे सकते, बट आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा. आप खुद सोचो कि सब लोग CA CFA कर रहे हैं, सब लोग BCom कर रहे हैं, देन व्हाट इज योर एज? कोई एज तो आपको होना चाहिए ना. यू हैव टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी. थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी द नेटवर्किंग, द कोल्ड ईमेलिंग पार्ट. इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज फाइनेंस में जो जॉब्स होती है वो पहले से ही कम है. तो अगर आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए इंडस्ट्री में, अगर आपको जॉब्स चाहिए, तो आपको एक नेटवर्किंग एस्पेक्ट पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विच इज़ वाई आई सेट कि आप लिंक्डइन पे रोज पोस्ट करो, आप इंस्टाग्राम पे आपकी जर्नी रोज पोस्ट करो, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन वो वीडियो देखे एंड आपको कहाँ से वो अपॉर्चुनिटी मिले. नाउ फॉर द वंस हु आर trying to get their networking game to the top, you have to read con calls, which I forgot to mention in the skills part, कि आपको अपने mindset पे work करना है, आपको reading बहुत ज़्यादा करनी है. every single day, every single hour of your day has to be dedicated to learning finance, and that is how you will break through in the industry. आपको reading करनी है, आपको कॉन कॉल्स पढ़ने हैं, आपको रैंडम चीज़ें पढ़नी है इंटरनेट पे, बिजनेस के बारे में, रैंडम बिजनेस के बारे में खोल के पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, इकोनॉमी के आउटलुक देखो. जो भी स्मार्ट लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, ट्विटर एक्स पे पोस्ट करते हैं, जो भी IMF के मॉनिटरी फंड, जो भी सारे रिपोर्ट्स आते हैं उनके इकोनॉमिक आउटलुक को लेके, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली हो सकता है आपको वो समझ में ना आ पाए. इसलिए आपको AI का भी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. आप सुन रहे होगे कि AI सारी जॉब्स खा जाएगा इक्विटी रिसर्च में, फाइनेंस में. ऐसा नहीं है. जिन लोग को AI का एप्लीकेशन नहीं समझ में आता है, उनकी जरूर खाएगा. अगर आप एकदम ही खुद को अपडेटेड रखते हो, देन यू वोंट लैग बिहाइंड, ये मेरी गारंटी है. नाउ द नेटवर्किंग पार्ट, उसके लिए जब आप कॉन कॉल्स पढ़ते हो, यू विल सी पीपल आस्किंग क्वेश्चंस. जो भी सारे टॉप टियर इक्विटी रिसर्च फर्म्स है, जो भी टॉप असेट मैनेजमेंट फर्म्स है, वहां से लोग आते हैं मैनेजमेंट को क्वेश्चंस पूछने के लिए कॉन कॉल में. सो whenever you read those questions, whenever you read those con calls and try to understand it, note down the name of the people who have asked those questions, and आप उनको हमेशा लिंक्डइन पे जाके या ईमेल पे जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो. सीधा जाके किसी से भीख नहीं मांगनी है जॉब की. अगर आप स्किलफुल हो, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अच्छी रिसर्च कर पाते हो, देन वो लोगों को दिख जाएगा आपके लिंक्डइन गेम के थ्रू. तो लिंक्डइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच आई सेड. सबस्टैक पे आप कर सकते हो पोस्ट, आपके ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो. देन वन थिंग यू कैन डू इज कि सेबी आई एम श्योर यू नो, अगर आप इक्विटी रिसर्च में जाना चाहते हो, यू हैव टू नो व्हाट इज सेबी के जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, सेबी के जो रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उसका एक लिस्ट सेबी के वेबसाइट पे पूरा मिल जाता है, बाय रीजन, बाय लोकेशन. सो फॉर एग्जांपल, आई लिव इन मुंबई, सो I am at an advantage because obviously this is the financial capital. इधर सबसे ज़्यादा जॉब्स इंटर्नशिप्स ऑफर होती है. बट अगर आप दूसरे शहरों से हो एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि मुझे फाइनेंस में लॉन्ग टर्म करियर चाहिए, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे आ जाओ मुंबई में, क्योंकि
वाई, मतलब क्यों ऐसे काम क्यों चलाना है दूसरे शहर में रह के, आई नो यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट फिक्स ऑल ऑफ दोस, कंसिडर ऑल ऑफ दोस एंड ट्राई कमिंग टू मुंबई, बिकॉज यहाँ पे आप अच्छी चीजें क्रैक कर पाओगे. आई एम एट एन एडवांटेज बट यू आर नॉट, सो अभी आप विल यू क्राई अबाउट इट, you will obviously have to work on it. So come here, try to get a job or internship in Mumbai. And आप once again वो कैसे करोगे, सेबी का जो लिस्ट है जहाँ पे सारे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, रिसर्च एनालिस्ट है, उनको आप जाके कोल्ड ईमेल कर सकते हो, उनके आप सीधा ऑफिस में जा सकते हो विथ योर रिपोर्ट इन योर हैंड. यू हैव टू हैव 1 or 2 physical reports, one in your hand, one to submit them, and you have to be very much skillful with your knowledge. You have to be very much ऑन पॉइंट कि आप जो बोल रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर इतनी सेकंड में पकड़ लेता है, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, एंड अगर तुमने एआई से रिपोर्ट चिपका दी है उनको, तो उनको ऐसे समझ में आ जाएगा. सो आई वोंट से कि एआई से रिपोर्ट बनाना गलत है, बिकॉज यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क आज के टाइम में. बट आस्क योर सेल्फ कि अगर मैं एआई के बिना रिपोर्ट नहीं बना पाता खुद से, तो मैं एआई के थ्रू भी नहीं बनाऊंगा. फर्स्ट स्टेप वही है कि खुद से अगर आपको लग रहा है कि आप रिपोर्ट बना पाओगे, आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको डिफेंड कर पाओगे, आप एकदम ही अच्छे से श्योर हो अपनी कंपनी को लेके, तो ही जाके आपको इक्विटी रिसर्च में एआई का यूज स्टार्ट करना है. उसके बिना बिल्कुल भी नहीं. रीडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं. कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको समझने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट हर चीज की समरी लेके एआई में डाल के आप उसका उगलवा रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका, आप अपना ब्रेन स्लो कर रहे हो. स्किल्स वाले एस्पेक्ट में लास्ट फ्यू थिंग्स कि यू हैव टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आपका एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट दैन जस्ट लर्निंग. सो बिल्ड योर फुल फ्लेजेड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, बिल्ड एन इंडस्ट्री रिपोर्ट इफ यू कैन. इट हैज टू बी बेसिक, कोई बिल्कुल भी ऐसा इंडस्ट्री लेवल का नहीं होगा तो चलेगा, बट अगर आपको इंडस्ट्री लेवल बनाना है, यू कैन रेफर दैट कोर्स. फिर यू कैन बिल्ड डीसीएफ मॉडल्स, यू कैन बिल्ड सम एआई एक्स फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, एंड दिस इज जस्ट टू लेट रिक्रूटर्स नो कि ये जो बंदा है ये सिर्फ लर्निंग पे फोकस नहीं करता है, इसको अप्लाई करना आता है. मेनली टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड. एनआईएसएम के आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, जितना सारा आप चीजें में खुद को पुश कर सकते हो, यू हैव टू डू इट. एंड इक्विटी रिसर्च उतना हेक्टिक जॉब नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स. फोकस ऑन योर इंटरव्यू, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छे से चैट जीपीटी क्लाउड का आप यूज कर सकते हो फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस. आई विल लिस्ट डाउन पीडीएफ की कौन से क्वेश्चंस लोग इक्विटी रिसर्च में पूछते हैं, इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें लिंक करूंगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लिंक करूंगा, तो बिल्कुल उसको रेफर करना. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज सैलरी. नाउ सैलरी और स्टाइपेंड in case of internships completely varies location to location, completely varies on your skill. I don't like to normally comment on salary, because if you're genuinely passionate about stock market, if you're genuinely passionate about equity research, you don't have to think about the salary initially. But ठीक है, once again अगर आप कोई प्रोफाइल के बारे में सीख रहे हो, then you must know कि आप एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें सैलरी पैकेज में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हो. सो इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, अगर आप कोई अच्छे फर्म से, कोई छोटे भी फर्म से, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो फर्म्स होते हैं जो इंटर्नशिप्स ऑफर करते रहते हैं, अगर आप उसमें विदाउट एनी स्टाइपेंड भी ज्वाइन कर सकते हो, देन प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज और एक्सपोजर इज गोइंग टू बी क्रेजी, एंड आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी. एंड नाउअडेज कंपनीज क्या करती है कि वो लोग 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप्स पे रखती है लोगों को, यानी कैंडिडेट्स को जॉब देती है लोगों को. एंड देन 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, अगर आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट डायनामिक्स को, अगर आप सर्वाइव कर सकते हो उस कंपनी के प्रोसेसेस को, इफ यू आर एबल टू फिट इन द कंपनी, ओनली देन योर इंटर्नशिप इज कन्वर्टेड टू अ जॉब विद अ प्रॉपर ऑफर लेटर एंड एक्सेट्रा. एंड अगर आपको जॉब शुरू करनी है, देन वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी आपने CA CFA किया है. आई वुड स्टिल से कि इफ यू आर BCom फ्रेशर, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 6 lakh पर एनम एज अ फ्रेशर. अगर आपने CA CFA किया है, उसमें आप 2-3 लाख और जोड़ सकते हो. बट वंस अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन सैलरी. बट MBA फाइनेंस आपने किया है, सो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, 12, 11, 12. अगर आपका स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट है, अगर आपके इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट गया है, देन यू कैन डिमांड अप टू 16-17 लाख. बट वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. वंस अगेन यू हैव टू बी एन एक्सेप्शन, क्योंकि एवरेज सैलरी से ऊपर जाना है, एक्सेप्शनल केस बनना है, देन एक्सेप्शनल एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे. आई फील मैंने सारे मेन जो पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए हैं. I will summarize all of it. First, educational qualification. It is good to have a CA CFA top tier
एमबीए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 35 लाख आप उसमें घुसाने वाले हो, एंड इक्विटी रिसर्च में एज अ फ्रेशर आपको 35 लाख नहीं मिलने वाले। आप कहीं से भी आ रहे हो, देन गो फॉर डिसेंट एमबीए इफ यू वांट टू, बट सीएसीएफए प्लस स्किल्स, सीएसीएफए प्लस स्किल्स से भी चल जाएगा। स्किल्स में एज आई मेंशन, मैं सारी चीज़ें वापस नहीं बोलूँगा, ये सारी चीज़ें आप कर लेना। थर्ड, नेटवर्किंग के पे मैंने बात कर दी, कोल्ड ईमेल्स करो लोगों को, जो लोग इक्विटी रिसर्च डोमेन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे बात करो, उनसे पूछो इंडस्ट्री कैसी है, देन बाद में उनसे फ्रेंडशिप बना के उनके पोस्ट पे कमेंट करके, देन यू कैन आस्क फॉर अ रेफरल, you can read those con calls, you can ask those people about that particular concept, and then you can ask for the referral once again। आप एचआर को कर सकते हो। इसमें वही है कि आपको कोल्ड ईमेलिंग, आपको लोगों को आउटरीच करना, वो सारा बहुत अच्छे से करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई वॉन्ट यू टू पुश इन ऑल एस्पेक्ट्स, जो भी मैंने तीनों कैटेगरीज बोली आप सारे में खुद को पुश करो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टॉप नॉच, स्किल्स टॉप नॉच, लिंक्डइन आउटरीच, नेटवर्किंग एकदम टॉप नॉच, सो कोई चांस ही ना हो कि आपको जॉब ना मिले। इंटरव्यू टॉप नॉच, सारी चीजें ट्राई करो कि आप एकदम अच्छे से करो। जब भी आप आउटरीच कर रहे हो लोगों को, जब भी आप लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, देन हैव अ ट्रैकर ऑफ इट। एक्सेल पे ट्रैक करो कि मैंने इस बंदे को, जो ये इस फर्म में काम कर रहा है, मैंने इसको ये मैसेज किया है, इनका ये रिप्लाई आया, मैं इनको और एक फॉलोअप दूंगा, दूसरा फॉलोअप दूंगा, तीसरा फॉलोअप दूंगा। तो ऐसे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको 100, 150, 200 ईमेल भी करने पड़ सकते हैं, तो जाके आपको 3 या 4 रिप्लाईज आएंगे, और उसमें से आप एक प्रॉपर इंटर्नशिप या जॉब सिलेक्ट करोगे। एंड आई फील दैट वाज इट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर बाय साइड फॉर्म्स, व्हाट आर सेल साइड फॉर्म्स, हम उस वीडियो में बात करें, बिकॉज ये वीडियो मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना था, विच आई होप मैंने रखा है। वी विल टॉक अबाउट द स्किल्स इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। आई विल प्रैक्टिकली टीच यू कि फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाते हैं, सब कुछ फ्री में होगा। आई विल टेल यू कि इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर अच्छे से यूजिंग क्लॉड या चैट जीपीटी कैसे बना सकते हैं, क्या क्या स्किल्स आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो, कैसे आपको न्यूज़ पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ये सारे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम इन माई 3rd ईयर नाउ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई CFA लेवल 2, अपस्किलिंग माई सेल्फ फॉर इक्विटी रिसर्च। इंस्टाग्राम पे 2-3 रील रोज की, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ, सो इट रियली टेक्स अ लॉट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल वंस अगेन, ओनली इफ यू फाउंड वैल्यू, ओनली इफ यू फाउंड वैल्यू। अगर आपको नहीं मिली वैल्यू, देन 2-3 वीडियोस और देखो, मुझे 10-12 चांस और दो, एंड फिर जाके सब्सक्राइब करना। एंड वंस अगेन जो भी आपके टॉपिक्स है मुझे कमेंट्स में बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एनी पर्सनल डाउट्स, इंस्टाग्राम DM और कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।